कानपुर के थाना ककवन पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग के 4 सदस्यों गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया है और उनके पास से मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों ने शहर के कई थाना क्षेत्रों की पुलिस पूछताछ कर रही है। कल्याणपुर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डीसीपी विजय धूल ने बताया कि ककवन थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दीपक, रजनीश, राजकुमार और मुस्कान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में लुटेरी दुल्हन सहित सदस्यों ने बताया कि गैंग के लोग पहले रेकी करते थे कि जिनकी शादी ना हो रही हो या जिनकी असमय पत्नी की मौत हो गई, ऐसे लोगों से संपर्क करते थे और उनकी शादी करवाने की बात कहकर उनकी शादी करवाते थे। साथ विडो व्यक्तियों की शादी भी करवाते थे कि पत्नी के बाद उनके घर और बच्चों को संभालने की बात कहकर झांसे में लेते थे। लुटेरी दुल्हन मुस्कान अपने पति राजकुमार को अपना भाई बनकर शादी वाले घर में 1-2 दिन रुकने के इरादे से जाते थे और नशीला पदार्थ पिलाकर घर में रखे सोने चांदी और कीमती सामान लूटकर भाग जाते थे। लुटेरी दुल्हन ने अब तक 7 से 8 शादियां की है। आरोपी मुस्कान के पहले पति राजकुमार से अलगाव हो चुका है, जिससे उसके बच्चे भी है जो पति के साथ रहते हैं। लुटेरी दुल्हन मुस्कान ने काकावन में एक मंदिर में शादी का ड्रामा किया, जिसमें विधि विधान और रीति रिवाजों को दरकिनार किया गया, जिसे पीड़ित को शक होने पर मामले की शिकायत ककवन थाने की गई थी, जिस पर मामला दर्ज किया गया और अभियुक्त से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक शादी का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लेते थे और जिससे ककवन शादी की है उससे 70,000 रुपए लिए थे, जिसकी शिकायत पर गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। कानपुर से आनंद तिवारी के साथ विकास तिवारी की रिपोर्ट। थाना ककवन पुलिस के द्वारा 4 व्यक्तियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 4 व्यक्ति हैं, जिसमें दीपक उर्फ रुद्रेश कुमार जो कि रेवना थाना कानपुर के रहने वाले हैं, रजनीश उर्फ पंडित जो कि हमीरपुर का रहने वाले हैं, राजकुमार साहू और मुस्कान यादव ये दोनों बलिया के रहने वाले हैं। इन लोगों का अपराध करने का तरीका ये था कि वो तलाशते थे जिनकी शादी नहीं हुई है किसी भी कारण से, या जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है और घर में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए उनको शादी करने की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति को ये पहले चिन्हित करते थे और उसको बाद में अप्रोच करते थे और उससे इस बात के लिए उसको राज़ी करते थे कि हम आपकी शादी करा देंगे और उसके बदले में आप हमारे को लगभग इतने पैसे दे दीजिएगा, जिससे जो कर पाएँ। जैसे किसी लोगों से इन्होंने 50,000 में किया है, किसी से 1 लाख में किया है। ऐसे इस हमारे केस में इन्होंने 70,000 रुपये में इस बात को तय किया कि हम आपकी शादी कराएँगे और पूरा हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे और आप हमारे को इतने पैसे दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के द्वारा थाना ककवन क्षेत्र में शादी की गई, उन्होंने उनको पैसे भी दिए और बाद में इन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनको पास के एक मंदिर में ले जाके उन दोनों का विवाह भी करा दिया, जो कि अपने आप में जो पूरा जैसे रीति रिवाज के अनुरूप नहीं था और विवाह भी वो गलत है। इसके बाद उनका ये तरीका रहता है घर में जाके वो 2-3 दिन घर में रहते हैं और साथ में अपने पति को अपना भाई बना के ये महिला लेके जाती है और मौका देख के घर पे जो बाकी सदस्य हैं उनको कोई नशे का कोई ऐसी दवाई उनके खाने में या पानी में मिलाकर पूरे घर को बेहोश करके घर में जो भी कीमती सामान है, जेवर है, नकद है, उन सबको लेके ये वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें कई बार व्यक्ति एक सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते शिकायत भी नहीं करता है। इनके द्वारा बताया गया कि सजेती थाने में भी उन्होंने इसी प्रकार का एक घटना कुछ माह पूर्व कारित की है। उसके अलावा झांसी और औरैया में भी इन्होंने इस प्रकार की घटनाएँ करने की बात स्वीकारी है। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। थाना सजेती की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है और औरैया और झांसी जनपद से भी हम संपर्क कर रहे हैं, ताकि वहाँ से भी अगर इस अपराध के संबंध में कोई जानकारी होगी तो उसमें उस चीज़ को भी कनेक्ट किया जाएगा। कितने मामले अभी तक सामने आए? अभी तक जो इन्होंने स्वीकारा, इन्होंने बोला है कि करीबन 7-8 शादियाँ इस महिला के द्वारा की गई है। जो इसमें महिला के साथ जो राजकुमार हैं ये इसके पति हैं। महिला की पहले भी एक बार शादी हुई थी, जिसके अपने पति से इनका अलगाव हो चुका है और जो बच्चे हैं वो पति के साथ ही रहते हैं और वर्तमान में इनके द्वारा राजकुमार के साथ शादी करके अब राजकुमार के साथ रह रही है। लेकिन अपराध करने के लिए ये राजकुमार को अपना भाई बताती थी और दोनों मिलकर जिस घर में इनकी झूठी शादी रचाई जाती थी उस घर में दोनों मिलकर भाई बहन के रूप में 1-2 दिन रहते थे और मौका देखकर उस घर की जो भी संपत्ति है, जो भी कीमती सामान है, उसको चुराकर वहाँ से गायब हो जाते थे। इसमें जो अभियुक्त हैं दीपक, रजनीश, राजकुमार और मुस्कान, ये 4 अभियुक्त हैं। ये ककवन थाना क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल्स हैं वो भी हमने सीज़ किए हैं। इनके मोबाइल की जो CDR है और बाकी जो मोबाइल में डिटेल्स हैं उनको हमारी फॉरेंसिक टीम और हमारा साइबर सेल उसको जांच कर रहा है। उसमें जो फैक्ट्स निकलेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके आगे भी पूछताछ की जाएगी। ये घटना अभी 15 तारीख को इन्होंने शादी की थी। सर, इसमें इन लोगों को सूचना कैसे मिलती है कि इन लोगों की शादी नहीं हुई? इसमें कौन ये लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं और लोगों से बातचीत करके इस प्रकार की सूचनाएं निकालते हैं।